चलिए हाय गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में एक बार ऐसे 210 को रिवाइज करते हैं। 210 क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बैकग्राउंड की बात करो तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ऑडिटर जब भी किसी क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो कुछ बैकग्राउंड चेक करता है और कुछ एक्नॉलेजेस क्लाइंट से कराता है। अगर ये सारी बातें पहले से क्लियर नहीं है तो ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो दो बातें क्या क्या है सुनिए। 210 में दो बातें हैं। ऑडिटर पहला तो प्री कंडीशन चेक करेगा और दूसरा ये चेक करेगा कि मेरे और क्लाइंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सब प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्री कंडीशन में फर्दर दो पॉइंट है। ऑडिटर ये चेक करेगा कि क्लाइंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एफआरएफ यूज़ करता है क्या वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट स्केड्यूल 6 फॉलो करता है। कौन सा स्केड्यूल 6? कंपनीज एक्ट 1956 का। अब आप सोचिए बताओ, अगर आपका क्लाइंट का एफआरएफ ही एक्सेप्टेबल नहीं है, आप अल्टीमेटली रिपोर्ट क्या दोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर। तो ऑब्वियसली फिर ऐसे क्लाइंट की ऑडिट एक्सेप्ट ही क्यों करना। तो पहला प्री कंडीशन क्या है? आप ये चेक करते हो कि क्लाइंट जो आपका एफआरएफ यूज़ कर रहा है क्या वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सेकंड, क्या क्लाइंट आपकी शर्तों को मानने को तैयार है कि नहीं है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्नॉलेजमेंट देने को तैयार है कि नहीं है। अब सर वो क्या तीन बातों का एक्नॉलेजमेंट देगा? सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल लगाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दूंगा और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दूंगा टू एनी पर्सन विद इन द एंटिटी। सुनिए, ऐसे 210 क्या है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब जब मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो उसके पहले ही मैं क्लाइंट से कुछ शर्तें क्लियर करा लूँगा। दो पॉइंट है इसमें, प्री कंडीशन प्रेजेंट है कि नहीं है और मेरे और आपके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। प्री कंडीशन में फर्दर दो पॉइंट है कि क्लाइंट जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एफआरएफ यूज़ कर रहा है, एफआरएफ मीन्स एएस या इंड एएस, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। सेकंड इज, क्या आप कुछ जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज करने को तैयार हो कि नहीं हो। तीन जिम्मेदारियां हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल लगाना आपकी जिम्मेदारी है और आप मुझे मतलब आप ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दोगे और ऑडिटर जिससे भी मिलना चाहता है कंपनी में उसमें आप अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे ऑडिटर को। ये सारी बातें अगर ओके है, एक्नॉलेज्ड है, तभी ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट करेगा और एक एंगेजमेंट लेटर इशू करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो होपफुली आपने इस शॉर्ट्स में 210 को रिवाइज किया होगा। थैंक यू।